नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों, नाखून काटने की आदत कहीं आपकी किस्मत के दरवाजे बंद तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप इस दिन नाखून तो नहीं काटते हैं और अपने नाखून से किसी ने आपको बस में तो नहीं किया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए। आपके नाखून से कोई भी आपको बस में कर सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र के विधान में नाखून और बाल वाशीकरण के लिए सबसे सिद्ध माने जाते हैं। तो अगर आप नाखून काटते समय यह गलतियां करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही अगर आप दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं तो नाखून काटते समय ये सावधानियां ज़रूर बरतिएगा और नाखून को कचरे में फेंकने की जगह इस पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा, तो पूरी दुनिया आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। तो आखिर कौन से पेड़ की जड़ में डालने चाहिए आपको अपने कटे हुए नाखून? अगर आपको मन में भी यही सवाल है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपको धर्म गंगा में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर धाम की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी तंत्र शास्त्र की बात आती है तब वाशीकरण की बात आती है, जो इसका मुख्य भाग होता है। किसी भी इंसान को वश में करने के लिए बाल और नाखून मुख्य भूमिका निभाता है। इसी के साथ आप सनातन धर्म की तरफ देखेंगे तो बाल और नाखून काटने के लिए भी कई मान्यता हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वह अपने छुट्टी वाले दिन ही नाखून काटते हैं और नाखून काटने के बाद कचरे में फेंक देते हैं। हमने अगर अपने घर में बड़े बड़े बुजुर्ग और बूढ़े लोगों से यह कहते हुए सुने होंगे कि यह दिन नाखून नहीं काटनी चाहिए, वरना तुम्हें परेशानियों की सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज के आधुनिकता में इन विचारधाराओं को मानना हम जरूरी नहीं समझते। वहीं अगर हम अपनी स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शरीर की सफाई में नाखून की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं। हम छुरी और चम्मच के बजाय हम हाथों से खाना खाते हैं। इसीलिए अपने नाखून को साफ रखना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ताकि हमारी नाखूनों में लगी हुई गंदगी हमारे पेट में न जाए, हम बीमार ना पड़े। लेकिन अक्सर नाखून किस दिन में काटे इस दुविधा में रहते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि नाखून किस दिन काटनी चाहिए और इससे क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, एक दिन में तो दोस्तों एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उनमें से अगर हम सोमवार के दिन नाखून काटते हैं तो मन का कारक माना जाता है। हमारा मन का संबंध हमारा शरीर से होता है, तो अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अगर आप सोमवार के दिन नाखून काटते हैं तो हमें तमोगुण और राक्षसी गुण से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी को समर्पित है और यह खारा दिन भी होता है, क्योंकि बुजुर्ग हमें इस दिन नाखून काटने पर मना करते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार को नाखून काटते हो तो आपको अपने कर्जों से मुक्ति मिलती है और कर्ज से जुड़े वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के मामले से भी छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही आप बुधवार के दिन नाखून काटते हैं तो आपको धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आप नौकरी पेशे के लोग हैं तो
आपके पुखर बुद्धि की वजह से आपके तरक्की होने लगेगी। इसके बाद अगर हम गुरुवार के दिन नाखून काटते हैं तो यह बृहस्पति का कारक होता है। तो अगर आप बृहस्पतिवार के दिन नाखून काटते हैं तो आपको अध्यात्म की प्राप्ति होती है और आप ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगा पाते हैं। साथ ही शुक्रवार के दिन नाखून काटने से आपका प्यार और कला का अनमोल संगम देखने को मिलता है। करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे दूर रहते हैं तो शुक्रवार के दिन नाखून काटते हैं तो आपको उनसे मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी के साथ शनिवार का दिन आपको शनिदेव को समर्पित है। इस दिन बड़े बुजुर्ग लोग नाखून काटने से सख्त मना करते हैं और यह सही भी है। यदि आप शनिवार के दिन नाखून काटते हैं तो आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, आपको मानसिक परेशानियां आ सकती हैं, शनि की वक्र स्थिति का सामना भी कर सकते हैं। इसी के साथ रविवार को सभी लोग नाखून काटना पसंद करते हैं क्योंकि इस दिन सभी की छुट्टियां होती हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन नाखून काटने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके ज़िंदगी में वे फिजूल के बंधाएं आने लगती हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही आपका समय भी बर्बाद होने लगता है। दोस्तों, ये है वो दिन जिसे आपको नाखून काटने का नियम और दिन बताया गया है। साथ ही आप यह भी जानिए कि नाखून काटने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं या कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं तो आपको क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कचरों में कूड़ा कचरा नकारात्मक ऊर्जा रहती हैं और अगर आप कचरे में नाखून को फेंकते हैं तो आपके जीवन में भी वही सब आने लगती है क्योंकि आपकी नाखून आपके शरीर से जुड़े रहते हैं। इसीलिए आपको इधर उधर फेंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। गुरुजी ने कही है कि जो महिलाएं नाखून काटकर इधर उधर फेंकती हैं या कचरे में फेंकती हैं तो उनके जीवन में भी यह सब आने लगती हैं। जिस तरह कचरे में सिर्फ बदबू आती हैं उसी तरह उनके जीवन में भी परेशानियां भर जाती हैं। इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग स्त्रियों के बाल और नाखून को संभाल कर रखने को कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नाखूनों को काटने के बाद उसे हमेशा किसी पेड़ के जड़ में डाल देना चाहिए। आप शुक्रवार के दिन नाखून काटिए और शनिवार के दिन उन्हें कपूर और लौंग के साथ पूरी तरह जला दीजिए और अच्छी तरह जल जाए तो आप अपने घर में किसी भी पेड़ में डाल सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा गुरुदेव ने नाखूनों को बरगद के पेड़ में डालने को सलाह दी है। बरगद के पेड़ को सीधा माता का वरदान प्राप्त है। बरगद का पेड़ एकमात्र एकलौता पेड़ है जो सबसे तेजी से बड़ा होता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। तो अगर आप अपने नाखून को काटने के बाद बरगद के पेड़ के जड़ों में डाल देंगे तो इससे आपका बरगद के पेड़ जैसे ही फल आपको देखने को मिलेंगे। आपका धन भी लगातार बढ़ता रहेगा। आपकी सफलता मजबूती से आपके साथ चलेगी और आपके जीवन में कोई भी परेशानियां ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। इसी के साथ नाखून हमेशा सूरज के ढलने के पहले काट लेनी चाहिए। सूरज ढलने के बाद आप नाखून को बरगद के पेड़ के जड़ों में डाल सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप नाखूनों को तुलसी या अपने घर के किसी भी पेड़ के जड़ों में डालते हैं तो यह भी आपको सकारात्मक प्रभाव ही देंगे। बस कभी भी नाखूनों को कचरे में या फिर किसी भी गंदी जगह या नाली में फेंकने की गलती ना करें, वरना आपको अपने जीवन में घोर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगली बार आप जब भी अपने नाखून को काटे तो दिन का विशेष ख्याल रखें। इससे आपको कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं
दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि नाखूनों को काटने के बाद हमें उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि बागेश्वर धाम की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।